नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हंसवार भोलेपुर पे। और देखिए, हम आज ये आपके बीच में ये आ चुके हैं बसखारी उत्तरी जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी नारद विश्वकर्मा जी। और इनसे हम आज बातचीत करेंगे और देखेंगे आखिर ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं। और देखिए, आपके बीच में आ चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे, इनका परिचय जानेंगे, पूरा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इनसे। और इसके अलावा देखिए इनके क्या क्या एजेंडा है और क्या आगे करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नारद विश्वकर्मा है और मैं ग्राम पोस्ट हंसवार जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। 2011 के बाद से मैंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई जहाँ से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। और राष्ट्रीय एकता सेवा संगठन बना के पिछले 8 सालों से मैं समाज में सक्रिय हूँ और मैं एक सामाजिक नेता हूँ। मैं किसी जात विशेष या राजनीतिक पार्टी का भी नेता नहीं हूँ। और बसखारी उत्तरी वार्ड नंबर 9 से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह गमला है। आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि गमला पे मोहर लगा के और अपना ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें। और समर्थन देने के पीछे कारण क्या है, मैं कारण भी बताऊंगा आप सबको। जैसा कि इस समय तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके बीच में आ चुके हैं चुनाव के लिए, जिला पंचायत के लिए, तो आपने ऐसा मन क्यों बनाया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? दरअसल होता क्या है, हम समाज में पैदा हुए हैं तो कहीं न कहीं हमारी एक सामाजिक भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अभी क्या है, हजारों लाखों लोग हैं, इस भीड़ में हर कोई कमा खा रहा है, लेकिन हमारी जो 24 घंटे में कुछ चीजें, कुछ घंटे हमारे निर्धारित होने चाहिए जो हमारी समाज में जानी चाहिए। क्योंकि मैं शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी थीम थी ये कि मैं समाज सेवा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, मैं अगर पैदा हुआ तो मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं, अपने कार्यों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जनता के हितों को, ज्यादा से ज्यादा असहाय और गरीब जो है उनको, उनकी मदद मैं कर सकूं। सरकार की जो योजनाएं है वो ऊपर से नीचे तक लाके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाऊं। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही उद्देश्य रहा है। हमारे महापुरुषों का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी यही उद्देश्य रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बेस पे काम करती है। मैं स्वयं इस बेस पे काम करता हूँ कि अपने कार्यों द्वारा जनता के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। और जिस दिन मुस्कान लाने का प्रयास सफल हो जाएगा उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जी, आप जो है भाजपा समर्थित हैं, तो क्या आप जब कभी अपने विरोधी या फिर जो है जो और आप पार्टियां हैं जो आज चुनाव लड़ रही हैं उनके बीच में जाते हैं, तो आपका जनसंपर्क किस तरह से होता है? वो क्या लगता है कि वहां से भी आपके जो वोट है वो मिलने के चांसेस बनते हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी पार्टियां हैं उतनी विचारधाराएं हैं और हमारी लड़ाई विचारों की होती है। मत का भेद होता है, मन का कोई भेद नहीं है। मैं जनता के बीच में नारद विश्वकर्मा बन के जाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होता है, लेकिन हमारा स्वयं का एक व्यक्तित्व होता है। भारतीय जनता पार्टी से जो प्रभावित है उनका एक अलग विषय है। प्रभावित नारद विश्वकर्मा से होना चाहिए, क्योंकि मैं समाज में काम कर रहा हूँ, अपने कार्यों द्वारा मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं किसी भी पार्टी से रहूं, जनता के बीच में मैं पसंद किया जाऊंगा, क्योंकि हमारे कार्यों का ज्यादा महत्व है। हमारे कार्यों से हमारी जनता का, हमारे हित मित्र जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारा ये समाज है, चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी जात धर्म की किसी भी पार्टी से हों, नेता होता है जो अपने कार्यों द्वारा सबको समान, जैसे दवा होती है, दवा को किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति खाए वो सबको समान रूप से लाभ पहुंचाती है। मेरा भी यही तरीका है कि नेता वो होता है जो अपने कार्यों द्वारा हर जाति वर्ग को, हर संप्रदाय को, हर पार्टी के लोगों को समान लाभ पहुंचाए। और जो इससे ज्यादा राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जनता को इस बार चुनाव में जरूर जवाब देना चाहिए। चलिए, अब जो है आज और कल आपका शेष बचा हुआ है, परसों आपका चुनाव होने वाला है और आप जिला पंचायत सदस्य के लिए आगे आए हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी तक जो आपने प्रचार प्रसार किया है उसके बेस पर आपको क्या लगता है कि आप सफल हो जाएंगे? और चलिए सफल हो जाते हैं आप, तो आप जनता से क्यों उम्मीद करते हैं कि आपको वोट क्यों दे वो? क्योंकि आपके सामने बहुत सारे प्रत्याशी इस समय मैदान में आ चुके हैं, तो आपको जनता वोट क्यों दे? आपके पास क्या ऐसा कुछ अलग है? जनता के वोट देने का कारण मैं बता दूं। जो चुनाव लड़ा जा रहा है चुनाव में 2 चीजें होती है, या तो जीत होती है या हार होती है। और हर प्रत्याशी, जैसे आज 14 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 14 अपने आप को इसीलिए बिल्कुल चुनाव में झोंके हुए कि हम जीत जाएंगे। जीत हार जीवन का अलग विषय होता है। मैं निकला हूं समाज को जगाने के लिए। मेरा उद्देश्य है कि मेरा समाज जागृत हो जाए और समाज में जो सारे जाति वर्ग और धर्म के लोग हैं वो अपने अधिकारों को जाने,
हम नेता हैं, हमारे कार्यों द्वारा सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या ग्राम स्तर पर जो भी योजनाएं आती हैं, ऐसी योजनाएं समान रूप से वितरित होनी चाहिए और नेता समदृष्टि होना चाहिए और सारे समाज के हर व्यक्ति को समान निगाह से देखे। और जैसे मैंने बताया 14 प्रत्याशी हैं, 14 प्रत्याशियों में मैं ये नहीं कह रहा कि जनता मुझको वोट दे, मैं ये कह रहा हूं कि 14 प्रत्याशियों में जो आपके सुख दुख में काम आया हो, जिसका सामाजिक बैकग्राउंड रहा हो, जिसने कोरोना काल में जो आपके साथ खड़ा हुआ हो, जो आपके बीमारी में आपके साथ खड़ा हुआ, आपके रोड एक्सीडेंट में आपके साथ खड़ा हुआ, आपके गांव की बिजली, पानी, रोड की, नाली की समस्याओं के लिए या आपकी समाज के किसी भी जाति धर्म के किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या के लिए जो नेता खड़ा हुआ हो, आप उसी को चुनिए। मैं भी हो सकता हूँ या कोई अन्य भी हो सकता है। चलिए अब कोरोना काल की बात करते हैं। तो इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरे देश में सर्वव्यापी हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ की, तो आप जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार और परसों आपका चुनाव वहाँ पे होने वाला है। तो कुछ पार्टियां हमने ऐसी भी देखी हैं जो इसमें जनसंपर्क ना करके अपने आप को बचाते हुए वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर और अन्य माध्यमों से जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपका विचार उसके प्रति क्या है? देखिए, समय बदल गया है और मैंने देखा है कि इस कोरोना काल में, मैं अपना बता दूं, मैं स्वयं जो है अपने साथ मात्र 2 लोगों को लेकर चलता हूं, क्योंकि मैं भीड़ में विश्वास नहीं करता हूं। क्योंकि चुनाव, इसमें प्रत्याशी का चेहरा सबसे मेन होता है, भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता। मैं जनता के बीच में जाके लोगों को बचने और बचाने की भी सलाह देता हूं। मैं स्वयं पूरे दिन मास्क लगा रहता हूं, मेरी जेब में सैनिटाइजर रहता है। जनता में मैं मास्क भी बांट रहा हूं। अपने मेरे साथ जो चलने वाले 2 लोग हैं उनको भी मैं बहुत बचा के। और जो रही बात लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार करने की, ये एक माध्यम, बेहतर माध्यम हो सकता है जनता के बीच अपना चुनाव चिन्ह पहुंचाने का। लेकिन इसके अतिरिक्त आज कोरोना काल है, इसलिए लाउड स्पीकर यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी लाउड स्पीकर यूज होता था। और मैं बता दूं, जो अपना चुनाव चिन्ह बताने के लिए आपके दरवाजे नहीं आ सकता, लाउड स्पीकर से बता रहा, ऐसा नेता जीतने के बाद आपके दरवाजे पे कहाँ आएगा? तो बेहतर यह है कि जो, जैसे मैं अपना बता दूं, मैं 14 गांव मेरा है, राजस्व गांव मिला के 17-18 हो जा रहा है। डोर टू डोर गया हूं मैं, हाथ में सैनिटाइजर लगा के मैं लोगों के दरवाजे पे या चारपाई पे अपना चुनाव चिन्ह छोड़ के मौखिक रूप से उनको बता देता हूं। मैं हाथ में पकड़ाने से परहेज करता हूं, जिससे ना तो मैं संक्रमित हूं, ना तो मेरे जो भी समर्थक है या मेरी ये सम्मानित जनता, इसमें से मैं बहुत बचाव करता हूं, कोई संक्रमित ना होने पाए। और जहां भी इस तरीके की समस्याएं भी पैदा हो, उनकी मैं मदद भी करवा रहा हूँ। कई लोगों को ऑक्सीजन की समस्याएं थी, वहां भी मेरी जहां तक पहुंच के मैंने वहां उपलब्ध कराया। और किसी की अगर तबीयत खराब होती, मैंने कई लोगों को क्षेत्र में दवाइयां भी दिलवाई। चूंकि अपने ही मुंह से सारी चीजें कहना ठीक नहीं लगता है। जनता जान रही है कौन डोर टू डोर हमारे दरवाजे पे आया है, कौन हमारे सुख दुख में रहा है और भविष्य में भी कौन सुख दुख में हमारे रहेगा। चूंकि हम लोगों का 8-9 साल से यही सामाजिक जीवन कंटिन्यू चला आ रहा है, यही हमारा रूटीन ही हो गया है, जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना। नए लोगों के लिए नया चीज हो सकता है कि चुनाव है, 14-15 प्रत्याशी आ चुके हैं, लेकिन उसमें से जो है, जो सबसे बेहतर हो, जब सबसे योग्य हो, आपके सुख दुख में रहा हो, आपके सुख दुख में भविष्य में काम आए, सारी जातिगत, दलगत, सांप्रदायिक और पार्टीगत नीतियों से ऊपर उठ के जो आपके समान निगाह से आपको देखे, ऐसे ही नेता को चुने। और मुझको लगता है कि अभी वर्तमान में जितने भी लोग चढ़ रहे हैं, एक बार फिर से मैं अपील कर रहा हूं सारी जनता से कि हम वोट यादव, विश्वकर्मा, मौर्य, शेख, पठान, सिद्दीकी इनको ना दे के एक बेहतर इंसान को दें। जब तक हम बेहतर इंसान को नहीं देंगे, तब तक ये जातियां, ये संप्रदाय, ये पार्टियां हमारा भला नहीं कर सकती हैं। हमारे बीच के, चूंकि क्षेत्रीय चुनाव छोटा चुनाव है, इसमें वही व्यक्ति वही व्यक्ति आपके समाज के नेता बन के उभरना चाहिए जो कंटिन्यू आपके बीच में काम किया हो और भविष्य में जिसके काम करने की उम्मीद ज्यादा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी इस समय अपील करता हूं सभी पूरी जनता से कि कोरोना काल को देखते हुए अपने आप को जागरूक रखें। जितनी भी जानकारियां हैं, कोई भी प्रत्याशी आपके ज्यादा, जैसे आपको अभी बताया नारद विश्वकर्मा जी ने, कि मैं जिसके पास जाता हूं उसको इसके प्रति जागरूक भी करता हूं और जो मेरी सेवाएं हैं, जो मेरी मदद होती है, मैं पूरी करता हूं। तो जागरूकता बहुत जरूरी है, इसलिए कोरोना काल में आप सभी लोग जागरूक रहें और बचाव करें। तो अब आगे जो है, आप अपने जनता में जो आपके युवा वर्ग हैं, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में? और फिर इसके अलावा जो है, आप कुछ अपनी आगे बातें बताइए इसके बारे में। अपना देश भारतवर्ष युवाओं का देश है। वर्तमान में अपने देश में सबसे ज्यादा युवा हैं और युवा ही इस देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं।
इसलिए मेरी सारे युवाओं से अपील है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि आज भी जो गरीब बस्तियां हैं, जो दलित बस्तियां हैं, इसमें हम दारू और पैसा बांट के हम चुनाव जीत जाएंगे। आप कल्पना करिए कि आप इतने हल्के हैं, आपकी औकात वो लोग लगाते हैं 70 रुपए। क्या आप इतने हल्के हैं कि आप दारू और मुर्गा से बिक जाएंगे या आप पैसे से बिक जाएंगे? वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है, आप उस कीमत को समझिए। हर गांव के जितने युवा हैं, ऐसे युवा आगे आए और ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, ऐसे कृत्य जो कर रहे हैं, जो घरों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, या जो पैसे, जो आपकी कीमत मात्र पैसा से लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को गांव में घुसने ना दें और सारे युवा सामने आए। और मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं समाज को जगाने निकल रहा हूं, मैं युवाओं को जगाने निकला हूं। हर गांव में मेरा नंबर है। सारे युवा किसी भी गांव से, मुझको वैसे भी डेली 250 से 300 फोन आते हैं और मैं सारे फोन स्वयं रिसीव करता हूं। जो छूट जाता है उसमें कॉल बैक करता हूं। सारे युवाओं से मेरी यही अपील है कि बैकग्राउंड देखिए नेता का चरित्र देखिए, उसका चाल चलन, उसका स्वभाव देखिए, उसकी कार्यशैली देखिए, उसकी निगाह देखिए कि वो क्या समाज को बांट के देख रहा है या सारे समाज के सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों को समान निगाह से देख रहा है। जो उसमें समदृष्टा हो, जो समदर्शी हो, जो भविष्य में आप पूरी जनता को बांध के लेके चले, ऐसे लोगों के पीछे लग के सारे युवा उनको विजयी बनाए। कोई भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं, अन्य भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, अन्य लोग भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पैमाना बताया, इसी पैमाने को ही ध्यान में रख के सारे युवा आए। हर गांव से भी, जैसे मैं गया था पलटू पीपर और पिपरिया, ये हमारे केवटला ग्राम सभा के बगल में है और हमारी विधानसभा का अंतिम छोर है। मैं अपनी आंख से देखा के आया हूँ। 21वीं शताब्दी में जो जीवन वो लोग जी रहे हैं, हम लोगों के लिए संभव नहीं, कदापि संभव नहीं है। देखने के बाद विश्वास नहीं होता कि यहाँ भी जीवन है। वहां के युवाओं से मैंने कहा कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं। आपके यहाँ, वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ 1.5-2 किलोमीटर का रोड है, यदि ये रोड आप बनवा देंगे तो मैं आपको चुनाव जिता दूंगा। तो मैंने लोगों से कहा कि आप मुझे चुनाव में वोट दें या ना दें, लेकिन मैं इतने लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं, मैं आपके रोड की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझको यहाँ से लेकर सीएम तक या प्रधानमंत्री तक जाना पड़ेगा। और मैं फिर से यहाँ उन जो भी युवा हैं उनको मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि हर गांव में मैं जहां जहां भी गया हूं, जहां जहां लोगों ने मुझे अपनी समस्याएं बताई हैं, चुनाव जीतना हारना अलग विषय होता है। आप मेरे साथ ताकत बन के आए, हर गांव से 10-10, 20-20 युवा मेरे साथ आए और मैं प्रयास करूंगा उस गांव की समस्याओं का समाधान करने में, उनकी दशा और दिशा करने में। तो सारे युवा जो है इस चुनाव में किसी भी प्रलोभन में ना आए, युवा को बताएं, क्योंकि ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बुजुर्ग हो चुके लोग कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जान गए हैं, ये जानते हैं कि हम जनता के बीच में इनका वोट लेके चले जाएंगे, 5 साल में जब 6 महीने बचे रहेंगे फिर से वापस आएंगे, जनता हमको वोट दे देगी। ऐसे लोगों का भ्रम टूट जाना चाहिए इस बात। और मैंने देखा है जहां जहां मैं जा रहा हूँ, युवा होने के नाते, समाज में काम करने के नाते मैं नया चेहरा नहीं हूँ। और जिस हिसाब से सारे लोग साथ में है, आने वाले समय में जरूर सुख सूचना मिलेगी। और इस कोरोना काल में सम्मानित जनता में हम बहुत दुख होता है जब किसी गांव में जाया जाता है, सूचना मिलती है कि कोरोना के कारण कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे, तो विश्वास नहीं होता कि अभी कल ही मिल के गए हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। और सारे लोग अपने परिवार का और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव आते जाते रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे, जीवन सुरक्षित रहेगा, तो भविष्य में फिर चुनाव लड़ा जाएगा, फिर जीता जाएगा, फिर हारा जाएगा, वो अलग विषय होता है। लेकिन मैं जितने भी गांव में गया हूं, जितने लोगों में से मेरा संपर्क हुआ है, भविष्य में ये संपर्क मेरा टूटेगा नहीं और कंटिन्यू आजीवन मेरा संबंध बना हुआ, आजीवन मैं जनता की सेवा करूं। और अंत में आप सभी लोगों से एक अपील है, मेरा नाम नारद विश्वकर्मा है, बसखारी उत्तरी वार्ड नंबर 9 से मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह गमला है। और सारे युवाओं से, सारी माताओं बहनों से मैं अपील कर रहा हूं कि मात्र एक बार आप ढंग के प्रत्याशी को अवसर दें। मैंने समाज में काम किया है, 8 सालों से मैं कंटिन्यू काम करता चला आ रहा हूं, लोगों के सुख दुख में मैं खड़ा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि जनता भी मेरे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि जब तक कोई संवैधानिक पद नहीं होगा तब तक उन कामों में तेजी नहीं आ सकती। और एक बार आप अवसर देंगे, आपको पूरी जीवन कभी शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपके बीच में रहा हूं, तो आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मेरा चुनाव चिन्ह गमला है और गमले पे आप वोट देके अपने छोटे भाई को अपने विजयी बनाएं।